चले बच्चों, तो अब ये अपन जेई मेंस 22 जनवरी वाला शिफ्ट 2 का क्वेश्चन जो है उनके अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन आया उसका लेवल क्या है और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है कि आपके लिए ये सब चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से मतलब हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, रेजोनेंस प्रोवाइड करा रहा है। तो नाउ वी आर द क्वेश्चन नंबर ये 52 सीक्वेंस में है, उसमें आया हुआ है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फ्रॉम द फॉलोइंग इज। इसमें कार्बोकैटायन का क्वेश्चन पूछा गया है। ये जीओसी का क्वेश्चन है और इसका डिफिकल्ट लेवल जो है वो मॉडरेट रखा गया है। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन आया हुआ था। तो हमें ये पता करना है कि भाई ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो बेटा देखिए, सही आंसर के बारे में अगर अपन को जानना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो CH3 लगा हुआ है पैरा पर लगा हुआ है, ये OMe लगा हुआ है, ये मेटा पर लगा हुआ है, और ये OMe लगा हुआ है पैरा पर लगा हुआ है, और ये CH2 अकेला है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन द प्लस एम हाइपर कॉन्जुगेशन देन प्लस आई। ये हमारे पास बेटा ये ऑर्डर रहता है, पहले हम प्लस एम को प्रायोरिटी देते हैं और देन हम सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन को, देन प्लस आई को। तो बेटा यहाँ प्लस CH3 का केवल प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगा है। ये मेटा पर है और मेटा पर लगा हुआ है तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा। यहाँ सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, और यहाँ प्लस एम लगेगा। तो आंसर हमारे पास इसका जो आंसर है वो आएगा बेटा फोर्थ आंसर प्लस एम इफेक्ट वाला। वहाँ सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग जीओसी में पढ़ाते भी हैं। ठीक है, ग्रुप इफेक्ट के ऑर्डर लगते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनते हैं। नाउ आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है और ये भी मॉडरेट है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लेसाने टेस्ट। ठीक है, तो लेसाने टेस्ट के अंदर हमें नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फॉस्फोरस दिया गया है। स्टेटमेंट सेकंड था द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवलेंट फ्रॉम इनटू आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विद मैग्नीशियम इन लेसाने टेस्ट। अब इन दोनों पर अपन को जो है स्टेटमेंट पर फोकस करना है और करेक्ट आंसर अपन को देखना है। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट और 2 है, सेकंड फॉल्स है। बोथ 1 एंड सेकंड दोनों ट्रू है। स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, और दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। ये बेटा स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन का मॉडरेट क्वेश्चन का डिफिकल्ट लेवल है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो बेटा आंसर आएगा फर्स्ट, इन द लेसाने टेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड डेट कंटेन नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन आर डिटेक्टेड बाय द फ्यूज्ड विद सोडियम मेटल। ठीक है, तो इसका जो दिया गया है डिटेक्टेड बाय द लेसाने टेस्ट, ये सही है। और ये बिल्कुल गलत है कि मैग्नीशियम इन लेसाने टेस्ट आयनिक फॉर्म टू फ्यूजिंग कंपाउंड आता है, ऐसा तो नहीं होता है ना बेटा। तो ये डायरेक्ट थॉटिकल बेस्ड क्वेश्चन था और ये आप लोगों ने आराम से कर लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर मैचिंग की बात करते हैं। दो आपको मैचिंग दी गई है, एक लिस्ट फर्स्ट है और लिस्ट सेकंड है, और यहाँ पर देयर रिडक्शन इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एमाइन बनाई गई है। इसमें देखिए RCONH2 एमाइड है, नाइट्रोबेंजीन है, कुल मिला के हमें एमाइंस बनाना है। ठीक है, साइनाइड है और ये 2 डिग्री जो है एमाइन 2 डिग्री एमाइड है। ठीक है, और ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन टॉपिक से क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा गया है कि यहाँ पर किस तरीके से हमें एमाइन बनाना है। तो एमाइड को एमाइन में बनाने के लिए क्या क्या यूज किया जाए कि एमाइड से एमाइन बन जाए। ठीक है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का से, तो मैचिंग है। चलिए बेटा हम इस मैचिंग के क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं।
वैसे तो आंसर बड़ा सिंपल सा था, ठीक है, और यहाँ पर बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन है, आंसर है फर्स्ट। देखिए एमाइड जो है वो एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा बाय यूजिंग द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन SnHCl के कन्वर्जन होता है, एनिलीन में रिडक्शन हो जाता है, सिंपल है, 6 हाइड्रोजन हम यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है। और साइनाइड जो होता है, ये साइनाइड हाइड्रोजनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, और रिएक्टिव होने के कारण दिस इज कन्वर्ट इनटू एमाइन, और 2 डिग्री एमाइड NaOH और H2O के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है, RNH2 बन जाता है, और यहाँ पर दोनों साइड चाहे तो अपन Na भी लगा सकते हैं। तो बेटा ये इस तरीके से पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन हमारा बन जाता है। अब ये अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन के पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड थर्ड, ठीक है, साइनाइड, ठीक है, और नाइट्रोबेंजीन की SN ये आ गया बी का फोर्थ, ठीक है। साइनाइड के लिए H2Ni बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और डी के लिए D1 NaOH एक्वस NaOH यहाँ पर यूज किया गया है। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 57 ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। नाउ द एल्केन फ्रॉम बिलो हैविंग 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, IUPAC नोमेनक्लेचर का है और मॉडरेट है। वैसे ये सिंपल भी है कि इनके आपको नाम दिए गए 2,2,3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, 2,2,4,5 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, सबकी स्ट्रक्चर बनानी है और सबकी स्ट्रक्चर बना के 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन देखना है। तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, आंसर इज द फर्स्ट। यहाँ पर देखिए ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री, यानी 2 हाइड्रोजन हमें 2 डिग्री के मिल गए, बाकी ये 1 डिग्री। लेकिन और ऑप्शंस में भी क्या क्या हो सकता है ये तो हमें दे ही गया, लेकिन अगर अपन ये हेप्टेन बनाते 1 2 3 4 5 6 हेप्टेन, तो अपन 2 पर मिथाइल, यहाँ मिथाइल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा, 2 पर 2 मिथाइल लग गए, 4 पर मिथाइल लग गया, और 5 पर मिथाइल लग गया। तो ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH3, और ये CH2 और ये CH3। तो अगर हमें बात करनी थी 1 डिग्री की, तो इसमें ये 1 डिग्री होगा, यहाँ भी बेटा ये CH3 जोड़ ऐड कर देते हैं अपन, CH3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है। इसके पास 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, तो इसके आंसर आता है 4। इसमें 4 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक है। और अगर मैं हेक्सेन वाला, ये सेकंड था, थर्ड वाला देखूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 पर 2 मिथाइल है, तो CH3, और ये भी CH3 है, और 4 पर 2 मिथाइल है, ठीक है बेटा, ये CH2 है, ये CH3 है, ये CH2 है। तो अगर मैं बात करता कि भाई इसमें बताइए, तो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, दोनों के बाद 2 2 है, तो 4 हाइड्रोजन इज द फाइनल आंसर। और ऑक्टेन, ऑक्टेन बोला है 1 2 3 4 5, 2 4 6 7 8, ये ऑक्टेन हो गया 2 4 6 8, और 4 पर इथाइल, तो ये 4 पर इथाइल हो गया, 3 पर 3 4 डाई मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ठीक है बेटा। और हमसे कहा गया, सॉरी, 4 इथाइल, और ये 4 पर बी मिथाइल, ये रहा। तो देखो बेटा ये 2 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है। तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाते हैं, 2 यहाँ पर बेटा, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और ये भी 2 डिग्री है, तो टोटल 8 हाइड्रोजन हो जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? 8 हाइड्रोजन। सो आंसर बहुत सिंपल था, आंसर फर्स्ट अपना आ ही गया है। ये टोटल हो जाएंगे बेटे 8 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता। तो सिंपली क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट,
व्हेन सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन react with bromine in presence of sunlight, the major product सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। तो पहले साइक्लोहेक्सेन फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल और फिर ब्रोमीन। जितना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो आंसर यहाँ पर आप जानते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल भी लगा रखा है। तो देखिए बेटा यहाँ जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सेकेंड। देखिए ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा रखा है। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है? CH3 CH CH2 CH3 और ये यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन जोड़ रखा है। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। और यहाँ हमको सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाना है। तो बेटा देखो यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को हटाया, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में, और यहाँ मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है और 1 अल्फा हाइड्रोजन इधर है। तो 3 2 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा तो 3 2 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ ब्रोमीन बन जाएगा। सो आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड आंसर फाइनली आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यह है कि ये सेकंड तो अपना आंसर ही आ गया, ये लेस स्टेबल बनेगा। अगर यहाँ फ्री रेडिकल बनाओगे तो 3 और 4 अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग आता। यहाँ आपको बता दिया बेटा 3 2 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग आता। और ये तो अगर यहाँ बनाते फ्री रेडिकल तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ही आते। Br निकालेंगे 2 और 1 3, और यहाँ अगर आपका प्रोडक्ट बनता, ठीक है, तो पहली बात तो ये यहाँ पर अपन 2 2 4 और 1 5 बनते बेटा। देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन 4 और इस कार्बन के पास एक 5 अल्फा हाइड्रोजन बनते, जबकि यहाँ तो आपको पता ही है 2 3 5 1 6 बनते। यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन आ जाते, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन बनते हैं और यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन बनता। तो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा स्टेबल अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट, टॉलिन एक्सिस में दिया गया है क्रोमिल क्लोराइड CH2 H3O सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, देन फिल्टर, देन रेसिड्यू A, और रेसिड्यू A और HCl डाइल्यूट और कंपाउंड B। स्ट्रक्चर ऑफ रेसिड्यू A एंड कंपाउंड B फॉर्म रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और एल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन है। तो बेटा देखिए टॉलिन के साथ क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन आपको याद होगी, इटार्ड रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? इटार्ड रिएक्शन होती है। और रेसिड्यू क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड बनता है। तो अभी अपन देख लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए बेटा ये इटार्ड रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स बनेगा, इंटरमीडिएट बनता है ये इंटरमीडिएट। और जब ये इंटरमीडिएट बनेगा बेटा और ये इंटरमीडिएट का होगा तो ये CHO बनता है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो रिएक्शन है वो इटार्ड रिएक्शन है। बोला बेटा क्लियर है? अब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इसका एडिशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, एडिशन A, और देन डाइल्यूट H2SO4 से तो वापस एल्डिहाइड बन जाएगा। सो आंसर दोनों का ही A और B दोनों पूछेंगे तो A ये बनेगा और B ये बनेगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर ये बना गया है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और बेंजल्डिहाइड, दोनों में एक में बेंजल्डिहाइड एक में बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड किसी हालात में नहीं बनना है, बेंजल्डिहाइड सोडियम सॉल्ट बनेगा ही नहीं, ये इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड तो आंसर अपने आप क्या बन गया बेटा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड वापस दिया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड थर्ड, और देन डाइल्यूट HCl से करेंगे तो वापस बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट HCl के द्वारा ये वापस बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इस रिएक्शन का याद हो तो मैं प्यूरिफिकेशन में भी और आइडेंटिफिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। सो आंसर आराम से आपने थर्ड दे दिया है। नेक्स्ट बच्चों RBr MgX, ये गिरगान रिएजेंट का मॉडरेट क्वेश्चन है और ये इंटीजर क्वेश्चन है। RBr से हमें 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाया है। अब द मैक्सिमम नंबर ऑफ RBr प्रोड्यूस 2 मिथाइल ब्यूटेन बाय अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज कंसीडर द स्ट्रक्चर आइसोमर्स। मतलब आपको यह सिंपल सी बात है कि कितने Br यहाँ पर लगा सकते हैं जिससे ये प्रोडक्ट बन जाए। R की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है।
तो आर की वैल्यू पूछी गई, महा सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो आंसर आएगा, सॉल्यूशन आएगा 1। देखो बेटा, अब आपने ये बनाया तो देखो, एक बी आर यहां लग सकता है, ये लगा दिया। दूसरा बी आर यहां लग सकता है, ये लगा दिया। तीसरा बी आर बेटा यहां लग सकता है, ये लगा दिया, और ये लगा दिया, और चौथा बी आर यहां लगेगा। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो 4 बन जाएंगे। तो आंसर इज 4। आंसर क्या आएगा बेटा? 4 आ जाएगा। तो मां सिंपल था, एक बी आर, दो बी आर, तीन बी आर, चार बी आर, 4 आर बी आर होंगे जो मैग्नीशियम से रिएक्शन करेंगे और ये बना देंगे। ठीक है, चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन बी कोरिलेटेड डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड आपको बेटा पता है, ये CH OH H और CH2OH, ये एक डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। अब ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है, और हमसे ये पूछा गया है कि भाई इससे को रिलेटेड कौन सा है ना, इससे को रिलेटेड कौन सा है। मतलब OH कहाँ आना चाहिए? राइट हैंड साइड आना चाहिए फ्रॉम द टॉप कार्बन से। तो टॉप कार्बन से जो लास्ट OH है वो राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो चलिए बेटा, हम एक बार इनको देख लेते हैं, 1 2 3 4। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और आप शायद समझ चुके होंगे कि OH राइट हैंड साइड, CHO के रेस्पेक्ट में ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, और CHO से ऊपर इसको ले जाएंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा। तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फॉलोइंग शुगर आर रिलेटेड टू डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखो, ये CHO से OH राइट हैंड साइड, CHO से OH राइट हैंड साइड, और इस CHO को, ये सॉरी, ये CHO है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये CHO नीचे है, अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड है, जब इसको रोटेट करेंगे, ये रोटेट किया तो ये OH कहाँ आ जाएगा? ये नीचे है, बिलो है। अब जब इसको रोटेट किया तो इसको अबव ले गए तो ये OH भी उधर चला जाएगा। सो आंसर 3 आ जाएगा बेटा। कितने आ जाएगा? 3। कौन कौन से? A आ गया, B आ गया, और D आ गया। बोला बेटा, क्लियर है? यहाँ OH लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ OH इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इसको उल्टा कर दो, यूं घुमा दो, तो आंसर आ जाएगा 1 2 3। चलिए बच्चों, नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन। देखो बेटा, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे जाते हैं। ये भी मॉडरेट क्वेश्चन है, मतलब ज्यादातर टफ और मॉडरेट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो मॉडरेट लेवल के ही आते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है, द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 which give only one mono-bromo derivative and takes up 4 moles of hydrogen per mole for complete hydrogenation। मतलब 4 मोल of hydrogen per mole for complete hydrogenation has dash pi bond, pi elements। पाई एलिमेंट्स आपसे पूछा गया है, थोड़ा मॉडरेट टाइप का है। आंसर देख लीजिए, 8 आ जाएगा बेटा। कितने? 8। कैसे? पाई बॉन्ड्स पूछे, तो देखो 2 4 6 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। या तो देखो ये, देखो 2, अब यहाँ ये कैसे आ सकते हैं? देखो बेटा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ लग सकते हैं, और 2 हाइड्रोजन यहाँ लग सकते हैं। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन इसकी केस में, या 2 हाइड्रोजन यहाँ, या 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 आए। ठीक है, 4 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, है ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, तो 4 ये पॉसिबिलिटी है। अब हमसे ये पूछा है, कार्बन भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 3 2 5 6, 3 3 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये था कि कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर C6H6 विद गिव्स ओनली 1 मोनो-ब्रोमो डेरिवेटिव, मोनो-ब्रोमो डेरिवेटिव and takes up 4 moles of hydrogen per mole for complete hydrogen, has pi elements नहीं है बेटा, ये pi electrons है, pi electrons है ये, है ना, pi electrons। कितने pi electrons होंगे? तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर 2 4 6 8, 8 pi electrons यहाँ पर बन जाएंगे।
क्योंकि 4 पाई बॉन्ड के 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा हमने जेई मेंस का 22 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट कर लिया है, ऑर्गेनिक का वाला पार्ट, और अगली वीडियो हमारी कंटिन्यूटी में रहेंगी। तब तक के लिए आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर लीजिए और देख लीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए, एडवांस की तैयारी कीजिए।